यूपी के चुनावी रण में तीन चेहरे ऐसे भी हैं जो सीधे तौर पर मैदान के महारथी तो नहीं, लेकिन उन पर सबकी नजरें हैं। ऐसे चेहरों में पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और बाहुबली धनंजय सिंह शामिल हैं। राजा भैया की चर्चा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद भी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ सीटों पर भाजपा को समर्थन का ऐलान न करने को लेकर है। वहीं बृजभूषण पर निगाह है कि वो कैसरगंज में बेटे और करीबी सीटों पर भाजपा के लिए कितने मुफीद साबित होते हैं। बिना लड़े भी जौनपुर में धनंजय के बाहुबली का इम्तिहान होगा। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से राजा भैया 1993 से लगातार विधायक हैं। उनके प्रभाव और सियासी रणकौशल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस इलाके में निर्दल होते हुए भी सभी दलों की जरूरत बने हुए हैं। पूर्वांचल के प्रमुख ठाकुर नेताओं में शुमार राजा भैया इन दिनों बेहद चर्चा में है। चंद दिनों पहले राज्यसभा चुनाव में भाजपा की जीत के खेवनहार बनने वाले राजा भैया को लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीटों पर समर्थन क्यों नहीं दिया? राज्यसभा में साथ तो लोकसभा में दूर क्यों राजा भैया? आखिर वो किस बात पर इतने नाराज हैं? इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं। पहले यह कि राज्यसभा में भाजपा का साथ देने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि कौशाम्बी और प्रतापगढ़ सीटों पर भाजपा टिकट देने से पहले उनसे चर्चा जरूर करेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। बहुशांति के भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर से उनकी नाराजगी के ऐप पर पड़े चर्चा भी रही है। हाल ही में बेंगलोर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद माना जा रहा था कि शायद बर्फ कुछ पिघल गई है, मगर राजा भैया न कुंडा की रैली में शाह के मंच पर नजर आए और न ही उन्होंने भाजपा को समर्थन का ऐलान ही किया। बता दें कि कौशाम्बी लोकसभा में प्रतापगढ़ जिले की दो विधानसभा कुंडा और बाबागंज शामिल है। दोनों ही सीटों पर राजा भैया के जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का कब्जा है। अब देखना यह होगा कि भाजपा को समर्थन न देने के ऐलान का क्या फायदा सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी को हो पाएगा। मैदान से बाहर कितने कारगर होंगे? बृजभूषण के दाव के फेहरिस्त में दूसरा नाम हैवी वेट सांसद बृजभूषण शरण सिंह का है। महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न मामले में फंसे बृजभूषण को भाजपा ने टिकट नहीं दिया, मगर इस बाहुबली सांसद को नाराज करने का जोखिम भी पार्टी ने नहीं उठाया। इसीलिए उनके बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारा। 20 मई को इस सीट पर चुनाव होना है। बृजभूषण भी पूरब के प्रमुख ठाकुर नेताओं में शुमार हैं। उनका प्रभाव कैसरगंज, गोंडा से लेकर बहराइच सहित कई सीटों पर माना जाता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि मैदान से बाहर रहकर इस सियासी पहलवान के दांवपेच भाजपा के लिए कितने मुफीद साबित होंगे। तीसरा नाम जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह का है। लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं की वजह धनंजय को एक पुराने मामले में जेल जाना पड़ा, मगर उन्होंने अपनी पत्नी श्री को बसपा से मैदान में उतार दिया था। श्रीकला के आने से जहां जौनपुर सीट पर रोमांचक त्रिकोणीय मुकाबला के हालात बने, वहीं ठाकुर वोटों में बिखराव भाजपा की चिंता का कारण बन गया। अप्रत्याशित रूप से पहले धनंजय सिंह जमानत पर बाहर आए और उसके बाद श्रीकला चुनावी मैदान से ही बाहर हो गई। अब नतीजे बताएंगे कि धनंजय मैदान से बाहर रहकर भाजपा के लिए कितने कारगर रहे।